लेकिन ये अभी तो डाउन है, 85 है। जी जी। ये नॉर्मल मोड में दिखा रहा है 126। 126 जो इको मोड में है। क्या क्या खामियां लगी मुझे ये बताएं कि ये कंपनी को करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। एक तो इसका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जितने भी यंग यूथ है वो चाहेंगे उसे लेना। जैसे कि आपने देखा हो आज के टाइम में इलेक्ट्रिक स्कूटी का बहुत क्रेज चल रहा है, तो उसी में ओला ने अपनी बाइक निकाल दी है। ये देखिए इलेक्ट्रिक बाइक, बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन है, एकदम नई यूथ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए आज हम आपको इसका पूरा व्यूज़ बताएंगे, इसके ओनर से मिलेंगे और कितना टाइम इसे लिए हुए हो गया और अभी तक उन्होंने क्या क्या परेशानी झेली है या उन्हें वो कैसा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। आइए मिलते हैं। भैया जी आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिएगा पहले। भैया मैं मेरठ से हूँ, मेरा नाम हर्ष है जी। और ये बाइक लिए हुए मुझे अभी 4 दिन हो गए हैं। अच्छा अभी 4 दिन हुए हैं। हाँ। ये लॉन्च अभी हुई थी क्या? ये लगभग 2 महीने हो गए लॉन्च हुए हुए, मई में 2 महीने मई में हुई थी। तो जिसे आपको 4 दिन हो गए, तो अभी तक इसमें कैसा फील आया, मतलब आपको चलाने में कैसी लग रही है? भाई साहब जो फील इसका आ रहा है इस वक्त, जैसे कि नई जनरेशन को क्या चाहिए, एकदम भागने वाली बाइक चाहिए। अच्छा स्पीड मतलब काफी एकदम तेज जो है। उठा एकदम काफी तो उस स्पीड है। टाइप की बाइक है तो उठने वाली। मतलब कितनी भाग जाती है ये? इसकी रेंज बाइक- क्या है इसकी? इसकी टॉप स्पीड जो है 116 की टॉप स्पीड है। अच्छा। और 196 इसकी रेंज दिखा रखी है, लेकिन ये अभी तो डाउन है, 85 है। जी जी। ये नॉर्मल मोड में दिखा रहा है 126। 126। जो इको मोड में है 187 रेंज दिखाएगा फिर ये। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन 187 भी दिखाएगा, लेकिन चलेगी 150 के आसपास इको मोड में। मतलब फुल चार्जिंग पे ये आपकी 150 किलोमीटर चल जाएगी। हाँ 150 किलोमीटर। तो कितने घंटे में चार्ज हो रही है ये? अभी ये- चार्ज तो की होगी। हाँ चार्ज की है, 6.25 घंटे के आसपास का टाइम लेती है चार्ज होने में। 6.25 घंटे, मतलब रात को लगा दो और सुबह को आपको चार्ज देखो, मिलेगी। पूरे दिन चलाओगे। है ना, ऑटो कट होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं, कोई कि अगर कोई दिक्कत है तो बिजली का जैसे आपने देखा होगा, अब जैसे नहीं लाए हो आपने, ये चार्जिंग पे लगाई हो, काफ़ी क्या हुआ बिजली ज़्यादा खींचती है, तो ऐसा कुछ आपको लगा कि भाई मेरी मीटर की रीडिंग काफ़ी तेज़ हो गई हो? देखो अभी बिल तो आया नहीं घर का, क्योंकि 4 दिन हुए हैं आए हुए। अच्छा अच्छा। लेकिन 3 से 4 यूनिट ये ले लेगी। जो कंपनी क्लेम कर रही है कि 3 से 4 यूनिट में ये फुल चार्ज हो जाती है भैया, है ना? तो अब चलाने का एक्सपीरियंस बताइए, चलाने में कैसी है? चलाने में बिल्कुल बढ़िया है, कोई गंदगी कोई कुछ नहीं। जैसे स्कूटी में गंदगी ज़्यादा लगती है, हाँ हाँ। बिल्कुल जैसे बाइक के सोकर काम करते हैं, और बाइकों के भी बिल्कुल बहुत ही स्मूथ सोकर है, मतलब कभी भी गति में आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना? और चलती भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो अब जैसे अब इस पे आप लोडिंग की हम बात करें, जैसे अगर हम इस पे 3 बैठा लें, आपने 3 आदमी बैठाए अभी तक इस पे? 3 भी बैठाए हैं मैंने। तो कैसी चली, मतलब लोड लिया या? लोड तो मानने की नहीं है, लेकिन रेंज जो है, रेंज में फ़र्क आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ वो बैटरी में थोड़ा सा दिक्कत आएगी भाई, जब पावर लेगी तो वो रेंज थोड़ी कम कर देगी, वो भी कम ज़्यादा नहीं होगी। हर्ष जी मुझे एक बात और बताइए, हर कोई जानना चाहेगा, जैसे ये आपने बाइक ली है तो इसमें ये टॉप मॉडल है या इसमें कितने मॉडल कंपनी ने निकाले हैं? ये अभी बीच का मॉडल है। अच्छा तो वैसे इसके 5 मॉडल लॉन्च हुए हैं। अच्छा 5 मॉडल लॉन्च हुए हैं। एक तो रोडस्टर एक्स है, उसमें अच्छा। 3 वेरिएंट आते हैं। एक रोडस्टर एक्स प्लस है, अच्छा। उसमें 2 वेरिएंट और आते हैं, तो 5 हो गए टोटल। जो पहला वेरिएंट है 2.5 किलोवाट का है शायद वो। अच्छा जो हाँ मोटर की कैपेसिटी है उसकी, ये है 3.5 किलोवाट का। अच्छा अच्छा। तो पहले वाले की रेंज है वो 140 है, इसकी 196 आरडीसी रेंज है। अच्छा। और जो तीसरे नंबर वाला है उसकी 252 है। मतलब वही है, अगर मॉडल के अगर हम बात करें तो रेंज का ही फर्क आता है कि रेंज कम और ऊपर। ये एक मॉडल है कि किसी को आप ज़्यादा लॉन्ग चलानी है तो आप बड़े वाला मॉडल ले सकते हो। ये अगर जो आप एक्स प्लस लेते हो उसमें भी 2 वेरिएंट आए हैं, इसके दिखने में सेम है। अच्छा उसमें 252 रेंज मिलेगी आपको, साथ में आगे के डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है। अच्छा डिस्क ब्रेक और रेंज का अंतर आएगा थोड़ा और सा। एक और लॉन्च हुई है, वो उसकी रेंज है 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर। हाँ। तो जैसे आपने ये वाला वेरिएंट लिया था, ये एक तो इस वेरिएंट का आप बताइए कौन सा ये मॉडल है और इसके प्राइस बताइए हमें दर्शकों कि आपको ये मेरठ में किस रेंज में पड़ी? ये 3.5 किलोवाट का वेरिएंट है
और इसकी जो रेंज है 196 किलोमीटर रेंज है वैसे, लेकिन इसमें मीटर में आपको 187 किलोमीटर दिखाएगा। जी जी। चलेगी 150 ये। और प्राइस क्या पड़ा ये आपको, मतलब ऑन रोड कितने की पड़ी है ये 1,24,000 की ऑन रोड है। अगर जो आप EMI पर लोगे तो लगभग 2 साल की EMI इसकी बैठेगी 1.5 लाख के आसपास। हाँ, मतलब अगर आप कैश लेते हो तो नॉर्मल सी बात है, कमी है वो तो EMI बैंक वाले को आपको ऊपर देना ही पड़ता है। पर मैं तो ये जैसी भी आपकी अच्छा लगे आप वैसे ले सकते हैं, कैश लेना चाहे कैश ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से फाइनेंस करवा सकते हैं। हर्ष भाई, जैसे इसमें चार्जर दिया है तो चार्जिंग के लिए कहाँ इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कहाँ से चार्ज होगी? इसमें आपको 2 चार्जर मिल जाएंगे, 2 जगह से चार्ज हो सकती है। अच्छा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ये आपका फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है। अच्छा, ये फास्ट चार्जिंग का है। तो अगर जो आप फास्ट चार्जर लोगे लगभग 15,000 का आपका फास्ट चार्जर पड़ेगा। 15,000 रुपये? हाँ, 1 घंटे के आसपास में उसमें चार्ज कर देगी आपको। अच्छा अच्छा। और जो स्लो चार्जर है जो इसकी साथ आता है बाइक की, वही सीट के नीचे दिया गया है, यहाँ से ओपन हो जाएगी, लॉक का ऑप्शन दे रखा है साइड। अच्छा, इसी के अंदर आपका उसमें पूरा दे दिया कि आप कहीं भी कहीं जा रहे हो तो अगर बैटरी लो होती है बोर्ड तो में लगा देना, बोर्ड में लगाना है। तो ये जो चार्जिंग का दिया है, ये आपका इसका चार्जर आपको अलग से लेना पड़ता है या कहीं जैसे बाहर चार्जिंग का ऑप्शन जैसे आप बनते हैं कि पॉइंट बना दिए कि उसमें चार्ज करने के लिए बाहर अगर जो जहाँ चार्जिंग का ऑप्शन दे रखा है वहाँ से भी चार्ज हो सकता है। इसका चार्जर आप ले भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। अच्छा, जो फास्ट चार्जिंग है उसे आप ले सकते हो, तो उसे उन्होंने बताया कि घर पे भी यूज कर सकते हैं उसको? हाँ, उन्होंने कहा है कि घर पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन महंगा पड़ेगा, 15,000 रुपये का है। अच्छा, महंगा पड़ेगा, आप घर पे यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि जब वायरिंग उसके लिए अलग करनी पड़े। काफ़ी लोगों का होता है भाई अर्थिंग देनी पड़ेगी, काफ़ी स्कूटी में हुआ है। हाँ। कि कंपनी वालों ने कहा कि अर्थिंग इसको अलग देनी पड़ेगी, वायरिंग आपको इसको अलग देनी हुई। हाँ, इसको चार्ज करने के लिए अर्थिंग जरूरी है, अर्थिंग के बिना चार्ज नहीं होगी। अच्छा, इसका भी अर्थिंग लगा है? हाँ। अच्छा, हमने घर पे लगवा रखा है अर्थिंग का तार, उसमें से बोर्ड में लगाओगे तो ऑटोमेटिक अर्थ का तार जुड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, उसमें है कि अर्थिंग जरूरी होती है। उसमें ये फायदा होता होगा मतलब फॉल्ट होने का, कोई भी डैमेज होने का दिक्कत नहीं होती होगी अर्थिंग में, ये कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है, बस चार्जिंग ही नहीं चलेगी बिना अर्थिंग के इसकी। अच्छा। अच्छा, अर्थिंग करवानी जरूरी होगी अगर आप ये लेते लाया था तो चार्ज नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा। हमने सोचा चार्जर खराब है, बाइक में कोई दिक्कत है, हम शोरूम पे लेके चार्ज होने लगी, फिर घर लाए। हाँ हाँ, चार्जर भी बदल के दे दिया, फिर चली नहीं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई अर्थिंग की प्रॉब्लम हो सकती है आपके घर में? ये नहीं बताया, फिर हमने खुद जुगाड़ करके देखा। अच्छा अच्छा। एक बिजली भी इसको थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, स्टेबल बिजली होनी चाहिए, स्टेबलाइजर काम करेगा। मतलब जो भी है 220 से ऊपर ही तो होती है, अगर नॉर्मल बिजली है 250 220 होनी चाहिए एक नॉर्मल चीज़ को। हाँ, 220 वोल्ट पे चार्ज होगी। अच्छा, 220 मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो उससे नीचे ही चार्ज नहीं होती, और प्लस अर्थिंग चाहिए। हाँ। तो दोस्तों अर्थिंग ज़रूर करवा लेना अगर आपको ये बाइक लेनी है। वैसे तो कंपनी इम्प्रूवमेंट करती रहती है, कभी अर्थिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पर नई नई चीज़ है, पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देखो कस्टमर से ही सब पता लगता है कि क्या अच्छी है क्या गलत है। और आप अभी कुछ कह रहे थे, आपको इसमें क्या क्या खामियां लगी मुझे ये बताइए कि ये कंपनी को करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था? एक तो इसका ये मडगार्ड है पीछे का है। अच्छा, ये थोड़ा सा हैवी और होना चाहिए था, ये बच जाता है कभी कभी गदगे में आने पर। अच्छा, काफ़ी हल्का है तो ये हिलता है, काफ़ी हिलता है। अच्छा अच्छा। और कुछ ऐसा कमी अभी तक देखो 4 दिन का ही है, अभी तो ज़्यादा वो नहीं कि आपको इतना कुछ पता चलेगा। एक चार्जर की ये दिक्कत है, इसकी सीट के अंदर चार्जर दिया, या तो एक अलग बॉक्स होता कुछ जिसमें चार्जिंग का सिस्टम लगा देते। अब क्या है, इसकी सीट निकालो बार बार, प्रॉब्लम होती है, सीट पूरी खोलनी पड़ती होगी तो आपको फिर तो रखने में भी प्रॉब्लम आती है चार्जर को अंदर, कभी कभी वो सेट करके रखना पड़ता है, सेटिंग नहीं बैठ पाती होगी क्योंकि जगह कम होने की वजह से। तो यहाँ पे इसका पूरा ये बैटरी वाला सिस्टम है यहाँ पे, है ना? हाँ, ये बैटरी का सिस्टम, ये पूरा बैटरी का सिस्टम है, काफ़ी फाइबर की बॉडी है ये बॉडी सारी फाइबर है इसमें। अच्छा, पूरा फाइबर है? फाइबर है पूरा। ये काफ़ी कंपनियों का है। फाइबर क्या होता है, अगर गिर जाती है तो डैमेज होने का ज़्यादा खतरा होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इसके थोड़े से ब्रेक और हैवी मिल जाते तो और बढ़िया रहता है। अच्छा, ब्रेक तो इसमें डिस्क ब्रेक भी है या नॉर्मल ब्रेक है? सर नॉर्मल ब्रेक है इसमें। अच्छा, वैसे आप ले सकते हो डिस्क ब्रेक वाली, वो थोड़ी सी महंगी मिल जाएगी, 5-6 हज़ार रुपये का अंतर है। अच्छा, वो डिस्क ब्रेक का एक्स्ट्रा उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि जिस आपका इसका पिकअप है उस हिसाब से ब्रेक ये पकड़ती है। तो जैसे आप शोरूम पे गए, एक आप बताइए शोरूम पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब उन जिन्होंने आप गए होंगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए। शोरूम वाले भैया ने
कहा था कि आपकी ये 1 महीने के अंदर आ जाएगी, जो भी डिलीवरी के लिए डेट दी थी, लेकिन ये 20 दिन के अंदर आ गई थी, मेरी डिलीवर हो गई थी। बातचीत सब बढ़िया करी। अच्छा अच्छा। अब जैसे आप सर्विस जी दी होगी, या तो 500 पे दी होगी या 1000 पे दी होगी सर्विस? सर्विस का तो ये कहा है उन्होंने 5000 किलोमीटर के अंदर कभी करा लेना, जब फ्री होएगी पहले से। जो 5000 के अंदर सर्विस करवाओगे तो कितनी सर्विस करवा सकते हो सब? भाई मैंने देखा है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हैं तो उसमें क्या है, वो सर्विस फ्री नहीं देते, उसमें वो पेड रखते हैं, चाहे वो आपकी पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो। तो काफ़ी जगह मैंने देखा है कि मैंने भी एक स्कूटी ली थी, उसकी भी पेड है, उसमें कोई फ्री नहीं मिली थी, इलेक्ट्रिक थी। और आपको इसमें कितनी फ्री वैसे सर्विस तो मिली है? फ्री रहेगी सर्विस 5 साल तक, लेकिन सर्विस चार्ज होता है वो 235 रुपये का लगे करेगा। अभी 5000 किलोमीटर तक आप फ्री है, सर्विस चार्ज वो तो एक वैसा हो गया, जैसे सर्विस होती है ना भाई, इतने आपको पेड करने ही करने हैं। भाई जैसे आपने 285 बताया कि आप फिर ऊपर भी बढ़ेंगे, वो पहली सर्विस 285, फिर ऊपर कुछ ऐसा बताया कि फिर इतने लगेंगे, फिर इतने लगेंगे? ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, अभी ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। और इनसे भैया से, हर्ष भैया से हम बाद में भी बात करेंगे, 1 महीने बाद ज़रूर इनका व्यूज़ दूंगा कि क्या क्या कंपनी वालों ने इनसे वादे किए थे और किस किस वादे पे वो उतरे हैं, वो भी हम जानकारी आपको सारी बताएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम कुछ भी नई चीज़ लेने चाहते हैं तो हर कोई अपना एक चेने बेचने के लिए, आप दुकानदार हो कोई भी हो, तो वो तालमेल हमें बैठाना पड़ता है। पर जब उसकी सर्विस में या कोई डैमेज हो जाए चीज़, जब उनका व्यवहार कैसा होता है, तो वो भी हम आपको इस बारे में बताएंगे कि शोरूम वालों का व्यवहार कैसा रहा और वहाँ की जो टीम वर्क है उनका व्यवहार कैसा रहा, सही से उन्होंने सर्विस करी है या कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसे वो कैसे हैंडल करते हैं कस्टमर को। क्योंकि काफ़ी परेशान कर देते हैं जब ये इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ जो होती हैं या कोई भी आइटम है, तो उनके पार्ट्स आने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत डिले कर जाते हैं। तो इसका मैं व्यू भी आपको दूंगा कि ये बेस्ट है या नहीं है। अगर ये 50 किलोमीटर चल रही है तो जहाँ जाए 45 हो जाएगी। 45। इतना एक लमसम हम एवरेज लगा सकते हैं। पर देखने में बाइक एकदम टॉप लग रही है। पर ये तो 4 दिन का व्यू है, इसलिए अभी तक इसकी ज़्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। पर भैया से मैं 1 महीने बाद ज़रूर मिलूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे हर किसी को ये बताना है कि ये आपको लेने के लिए फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि जब हम 1 महीना या 2 महीने उसी को चला लेते हैं तो जब हमें उसकी खामियां का पता चलता है, क्या हमें उसमें अच्छा लग रहा है, क्या हमें उसमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हमें उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें।